अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने एक आदमी को देखा कि वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है और उसकी बीवी को का पेट बाहर है, यानी बच्चा था उसके पेट में। तो मजाक में कह दिया था, मजाक में अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने मजाक में कह दिया था अपने दोस्त से, भाभी को ले जा रहे हो जी, लड़का होगा। ऐसी मजाक में कह दिया। क्या कहा उसने? भाभी को बेटा होगा, बेटा। उसके दोस्त ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? पेट में क्या, ये तो अल्लाह जानता, तुम्हें कैसे मालूम? अब मजाक तो मजाक ही है। इसने कहा अरे यार मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है, पेट देख के बता देता हूं लड़का है कि लड़की, देख लेना लड़का होगा। इत्तेफाक से 2 महीने के बाद उसके घर में लड़का पैदा हुआ। तो जब लड़का पैदा हुआ तो वो समझा कि ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, जानता है। वाह, इसने 2 महीने पहले कहा था लड़का होगा, तो लड़का ही हुआ। तो वो खजूर लेके आया और इसको गिफ्ट दे दिया, लो यार तुमने जो बताया तो वही हुआ। तो ये खजूर लेकर जब घर पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक का गुलाम जब घर पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या लाए हो? कहा खजूर। अरे जल्दी लाओ यार, भूख लग रही है मुझे। उठाया और एक खजूर खा लिया। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, एक खजूर खाया, कितना? एक किलो नहीं, सिर्फ 1 पीस खजूर लेके तो आया था बहुत सा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने एक उठाया और खा लिया। दूसरा उठाकर खाने वाले थे, गुलाम ने कहा रुकिए, पहले पूछ तो लेते ये खजूर लाया कहां से हूं। जुआ खेलने वालों, आईपीएल में सट्टा लगाने वालों, लॉटरी खरीदने वालों, सुनो, रकम हार कर अपनी मां के आंखों से खून के आंसू अपनी मां को रुलाने वालों, सुनो, एक खजूर दूसरा खाने वाला था कि अबू बकर सिद्दीक से गुलाम ने कहा रुको, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन पूछ तो लेते कहां से लाए हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा रोजाना मेहनत करने जाते हो, आज भी मेहनत करके लाए होगे। उसने कहा कि रोजाना मेहनत करके लाता था, तब तो आप रोज पूछते थे, और आज ही मेहनत नहीं किया और आज आपने पूछा ही नहीं। होता है कभी कभी ऐसा, रोजाना टिकट लेके चलो टीटी नहीं आता है, जिस दिन न लेके चलो उस दिन इत्तेफाक से आ जाता है। अरे कभी नहीं आया, चलो आज ऐसे ही बैठ जाए, और जिस दिन बैठ जाओ बगैर टिकट के तो उस दिन आ जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं ऐसे। ए भैया सामने से मत उठा बैठा लगाओ, कई बार देख चुका हूं लोग सामने से जा रहे हैं आ रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रोजाना पूछते थे आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, बता देता था ये किया ये किया ये किया। और आज भूख ज्यादा लगी थी, पूछा ही नहीं, उठाया और एक खजूर खा लिया। दूसरा खाने वाले थे, पता तो लगाओ कहां से। का रोजाना मेहनत करते थे, का रोजाना करता था तो आप पूछते थे, और आज नहीं किया तो आपने पूछा नहीं। अच्छा आज मेहनत नहीं की? कहा नहीं। तो ये कहां से आए? कहा कि तीर निशाने पे लग गया। हमारी जबान में बोला जाता है धूल में लाठी मारी थी लग गई। क्या मतलब? साफ साफ बोलो। यार मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी जब 7 महीने का हमल था तो मैंने उसका पेट देख के कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा। आज 2 महीने के बाद उसको लड़का हुआ है। मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो अचानक कहा था। आज उसको लड़का हुआ है तो लक़द तकहनतु, मैंने जो कहानत गढ़ी थी उससे, उसकी वजह से वो मुझे बहुत बड़ा बाबा समझने लगा, पहुंचा हुआ समझ रहा। उसने गिफ्ट में लाके दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तब तो ये हराम है, क्योंकि मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब होगी, किस जगह होगी, ये अल्लाह जानता है। कौन आदमी किस सरजमीन पर मरेगा इसका इल्म तो अल्लाह को है। फिर तूने ये कैसे बता दिया ये तो हराम हुआ? उसने कहा जी हाँ हराम हुआ, लेकिन अब तो आपने खा लिया। फरमाया मैं इस हराम खजूर को जो मेरे पेट में जा चुका है उसको मैं अपने पेट में रहने नहीं दूंगा। जाओ पानी भर कर लाओ,
उनका गुलाम पानी लेकर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेट भर के पानी पिया। उसके बाद 3 उंगली हलक में डाली, आ करके कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर उसको कै किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि निकल गया होगा, उसके बाद फरमाया, आए गुलाम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। बस ये बुखारी की हदीस हमें और आपको सबको सुनना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो हराम का एक लुक़मा खाता है, जो हराम का एक लुक़मा खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता बिठा देता है। ऐसे कभी आपने ब्लैक पेन से लिखा होगा, ब्लैक पेन से, तो लिखा नहीं, कॉपी पे ऐसे रखेंगे आप, कॉपी पर, नोटबुक पर ऐसे रखेंगे और हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक नुक्ता वहां पड़ गया है। तो अल्लाह ताला उसके दिल पर ब्लैक नुक्ता बिठा देता है, काला। अगर ये तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस ब्लैक नुक्ते को, उस काले नुक्ते को मिटा देता है। और अगर तौबा नहीं करता, एक बार खाया, खा लिया, और फिर तौबा नहीं किया और जानता है कि मैंने हराम खाया लेकिन तौबा नहीं किया, तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को स्याह कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, पूरा हार्ट ब्लैक हो जाए, पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर ये सोचना और ये समझना उसके खत्म हो जाता है, ये अक्ल उसके अंदर से निकल जाती है। फिर वो नहीं सोचता कि ये दौलत हमारे पास कहां से आ रही है, ये हलाल की है या हराम की है, आने दो, जहां से भी आ रही है आने दो। फिर उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। फिर वो हलाल और हराम की परवाह नहीं करता है। एक नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक खजूर खाया था, वो भी धोखे से, उसको भी निकाल दिया। अबू बकर सिद्दीक की इस जिंदगी से हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम अपने मुआशरे का, अपने समाज का और अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं।